24 लाख बच्चों की जिंदगी के साथ में हुआ है खिलवाड़। तुम सोचो, अगर तुम एक एग्जाम के लिए पूरा साल तैयारी करो, अपने पेरेंट्स से भी शायद दूर रहो और एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दो, और बाद में एग्जाम करवाने वाली एजेंसी के थ्रू अगर उनकी कुछ गलतियों की वजह से तुम्हारी रैंक बिल्कुल ही बेकार आए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मतलब कोई छोड़ ही दे, मेडिकल आएगा ही नहीं मेडिकल की फील्ड में। ये हुआ है अभी, ठीक है, 2024 में हुआ है 24 लाख नीट एस्पिरेंट्स के साथ में। 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आए, बट उसी के साथ में 4 जून को ही नीट के भी रिजल्ट आए, बट सैडली मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको तो बिल्कुल भी नहीं कवर किया। पहले बोला रिजल्ट 14 तारीख को आएगा, उसके बाद में बोला 2 से 3 दिन में आने वाला, और उसके बाद में अचानक बेटाइम रिजल्ट आ जाता है। अब रिजल्ट आया भी तो अपने साथ में सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी को लेकर के आया, जिसे आज जब स्टूडेंट जान रहा है तो उसका पढ़ाई से भी विश्वास उठ रहा है। आज मैं हार्श हूं, बट किसकी बात हो रही है ये देखो, बात हो रही है स्टूडेंट्स की, जो कि हमारे देश का फ्यूचर है। नीट 2024 के रिजल्ट में क्या ब्लंडर हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे और सारी चीजें बताएंगे। अभी जब ये वीडियो शूट हो रहा है, आज 6 तारीख है, और अभी एनटीए ने एक और क्लैरिफिकेशन दिया है। सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूं, बट उससे पहले इस वीडियो को हर एक पेरेंट के साथ में शेयर करो। रिजल्ट आते ही बहुत सारी दुखद खबरें सुनने को मिल रही हैं। कोटा में 18 साल के बच्चे ने अपनी जान ले ली, 2 साल से तैयारी कर रहा था। उसके साथ साथ में बागेशा तिवारी नाम की एक लड़की 9th फ्लोर से कूद करके अपनी जान दे दी, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट आने के बाद में। तो इतना बच्चे प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं। एक एक चीज डिस्कस करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी गलती सिस्टम में ऐसी क्या है जो 24 लाख बच्चों के जिंदगी के ऊपर इतना बड़ा इंपैक्ट डाल रही है। देखो, शुरू से समझते हैं। आप में से सारे लोग एस्पिरेंट तो नहीं हो, तो आप लोगों को भी कोई आइडिया नहीं होगा, तो मैं बता देता हूं। नीट के एग्जाम में 180 क्वेश्चंस होते हैं, और 180 क्वेश्चंस में 720 मार्क्स का पेपर होता है। अब ये 180 क्वेश्चंस में पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो 720 मार्क्स का पूरा एक एग्जाम होता है, जिसके लिए आपको 180 मिनट्स दिए जाते हैं। अब नीट की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है जब नीट में 67 बच्चे 720 में से 720 मार्क्स लेकर के आ गए हैं। अब ये तो भाई बहुत अच्छी बात है, इतने सारे बच्चे कामयाब हो गए, इतनी सारी अच्छी बात है। बट अब आगे क्या बात है कि इससे पहले आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड था 3। तो 3 से मतलब 3 बच्चे ऐसे थे जो 720 में से 720 लाए, और आज के टाइम में 720 में से 720 लाने वालों की संख्या 67 हो गई। एक साल में इतना बड़ा जंप कहां से आ गया, ये किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा। 650 नंबर के ऊपर 30,000 की रैंक चल रही है, और ये वो नंबर है जिसके ऊपर बच्चा समझ जाता है कि वो एम्स पहुंच गया अगर वो 650 ले आया। तो इस नंबर पे 30,000 की रैंक का होना ये पहली बार ऐसा है, और ये सबको शॉक कर रहा है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई पेपर लेवल बहुत इजी था, बट पेपर लेवल वैसा ही था जैसे पिछले साल का था। पेपर लेवल में कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिकल डिफरेंस नहीं है। ये वो लोग बोल रहे हैं जो कि लास्ट ईयर भी नीट का एग्जाम दे चुके हैं, ये उनके वर्ड्स हैं। अब और ज्यादा शॉकिंग न्यूज क्या है कि 2 बच्चे तो ऐसे हैं जिनको 718 और 719 नंबर मिले, जो कि मैथमेटिकली भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मिल गया। क्यों? क्योंकि नीट के एग्जाम में अगर आप एक क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो 4 नंबर कट जाता है, और अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 5 नंबर टोटल कटते हैं। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ, और एक क्वेश्चन जो गलत हुआ उस पे -1 तो लग ही गया, तो 5 नंबर उस पे कट गए। तो 715 आ सकता है या 716 आ सकता है। अब 718 और 719 कैसे आए? आज के टाइम में जब ये वीडियो शूट हो रही है तो एनटीए ने सब चीज़ पे क्लैरिफिकेशन दे दिया है। मैं आगे आ रहा हूँ, लेकिन सारे क्लैरिफिकेशन में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। मैं अभी आके आकर के बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। अब 2-3 सवाल बहुत बड़े हैं। एक तो ये 718 719, दूसरा 650 के नंबर पे 30,000 की जो रैंकिंग चल रही है, उसके साथ साथ में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गई है। इस बार 24 लाख हो गए, लास्ट ईयर भी लगभग 20 लाख के करीब में थे। तो ये जो नंबर है, इसने टाइम में इतना ज़्यादा रैंक कहाँ से बढ़ गई है,
कुछ तो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है बीच में। अब बहुत सारे लोग कहेंगे नीट का पेपर बहुत इजी हो गया। अरे भैया नीट का पेपर इजी नहीं है। इजी कैसे आप कह सकते हो? अगर मान लो इजी भी है तो नीट के पेपर का लेवल इतना गिर गया कि 67 लोग हैं, उनके भी 720 में से 720 आ रहे हैं। इतना इजी हो जाएगा। अब ये जो अभी स्क्रीन पर एक लिस्ट आ रही है, ये 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट है जो कि टॉप हैं 2024 में। अब इसमें 62 सीरियल नंबर से लेकर के 69 सीरियल नंबर को जरा सा देख लो। मैं स्टूडेंट्स के नाम हाइड कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे को कोई शौक नहीं है किसी को भी बदनाम करने में। अब अगर आप इन सब के एनरोलमेंट नंबर पे गौर करोगे तो सबके एनरोलमेंट नंबर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेम है। शुरू से अगर आप देखो, सबके अंदर एक चीज कॉमन दिख रही है, 23070 और उसके बाद कुछ नंबर चेंज हो रहे हैं। अब अगर आप ऊपर से स्ट्रैटेजिकली कुछ को पिक करो, जैसे 168, 178, 186 एंड 198, तो ये सारे बहुत ज्यादा क्लोज हैं। प्रोबेबली ये एक ही क्लास के हैं, एक ही बैच से हैं, बहुत ज्यादा क्लोज हैं, और ये सारे 720 में से 720 वाले। अब सीधा सीधा दिख रहा है ये सारे बच्चे भी एक ही ग्रुप के हैं। उसके बाद 333, 403 और 460 ये जो बच्चे हैं ये भी एक ही ग्रुप से दिख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर उठता है कि एक ही ग्रुप से इतने सारे बच्चों जो इस लिस्ट में आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि एग्जाम इतना बड़ा है तो एक ही सेंटर से इतने सारे लोग का एक पोजीशन पे टॉप कर जाना, इट्स वेरी हार्ड, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। बट मतलब उतना पॉसिबल नहीं है ये चीज। तो अब कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई चीटिंग हो गई, पेपर लीक हो गया। मैं इस सब का बात ही नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं कि चीटिंग हुआ है। मैं तो कह रहा हूं कि चलो ये सब पे बात ही नहीं करते हैं ना। मैं अभी आगे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने वाला हूं उससे पता चलेगा कि ये कैसे क्या हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर चीटिंग होती है तो 10-12 लोग में होती है, 20-50 लोग में होती है, 100-150 लोग में हो जाएगी। तो क्या भैया रैंकिंग पे इतना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा? तुम खुद सोचो ना। चीटिंग अगर हो रही है तो भाई ऑल ओवर इंडिया की रैंकिंग पे इतना ज्यादा असर पड़ जाएगा। आई एम नॉट गेटिंग दिस। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में पता चला कि मानखुड़ महाराष्ट्र के एक सेंटर पर OMR शीट देने में ही 1 घंटे का डिले हो गया। अब एक पेरेंट ने बताया कि उनकी बच्ची पेपर दे रही थी और वहां पर कोई भी पेपर दिलवाने के लिए नहीं था। प्यून 3:10 पे OMR शीट ला करके दे रहा है बच्चों को, जबकि एग्जाम शुरू होने का टाइम दोपहर 2 बजे था। अब दुख वाली बात क्या है कि सेंटर इंचार्ज, प्रिंसिपल, सब लोगों ने वहां पर डिले को डिनाई कर दिया सबके सामने। मुंबई के अंधेरी में ड्यूरिंग द एग्जाम 20 मिनट का और डिले हुआ। क्यों? क्योंकि 2 स्टूडेंट्स आपस में OMR शीट एक्सचेंज कर रहे थे। अब ये तो ऐसी न्यूज है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने छाप दिया। अब जो स्टूडेंट्स आ करके बता रहे हैं, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं भाई? मेरे टच में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे को मल्टीपल DMs आ गए हैं। वो क्या कह रहे हैं वो तो मैं आइडेंटिटी नहीं रिवील कर सकता हूँ किसी स्टूडेंट की। और वो क्या आकर के बता रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक सेंटर पे एग्जाम हो रहा है, तो वहां पर क्या हुआ कि एग्जाम शुरू होने का टाइम हो गया, यानी 2 बज गया, बट क्या हो रहा है, पेपर ही नहीं बट रहा है। अब कहीं कहीं पेपर बटा तो 2 टाइप के पेपर होते हैं, मतलब 2 सेट होते हैं, MNOP PQRS। अब दोनों सेट में से क्या हो रहा है, एक सेट एक बच्चे को बढ़ गया, मतलब दोनों सेट एक बच्चे को बढ़ गया। अब फिर उसके बाद में आधे घंटे बाद बच्चों से एक सेट लिया जा रहा है, उसके बाद में उन्हें नया दिया जा रहा है। ये सब जो डिले है, ये डिले ही आपकी रैंकिंग को बढ़ाता जा रहा है, यानी आपके कट ऑफ बढ़ते चले जाएंगे। अब आप सोचोगे यार कट ऑफ ऐसे कैसे बढ़ जाएंगे, तो आंसर सुनो। NTA ने बाद में इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया। अब ये जो अभी स्क्रीन पे आ रहा है, ये NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट था जब स्टूडेंट्स ने ये बात रखी कि हमारी इतनी हाई कट ऑफ क्यों आई है। जब स्टूडेंट्स ने पूछा कि 718, 719 क्या है, आज तक तो कभी नहीं था, अब क्यों है। जब स्टूडेंट्स ने पूछा 67 लोग कैसे 720 में से 720 ला सकते हैं, जबकि नीट के इतिहास में 3 से ज्यादा लोग तो 720 में से 720 ज्यादा लाए ही नहीं है। अब इन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दिया कि इन्होंने कुछ स्टूडेंट्स के कंसर्न को समझा है कि उनका टाइम का लॉस हो गया है। अब जिनका लॉस हुआ है उस टाइम को कंपनसेट करने के लिए ये दे देंगे उन लोगों को ग्रेस मार्क्स। वाह भाई, ताली बजाओ एक बार। ग्रेस मार्क्स का मतलब समझते हो, मतलब जितनी देर उन्होंने कुछ नहीं किया उस चीज के बदले में उनको टाइम नहीं दिया जाएगा। अरे मान लो किसी का आधा घंटा लॉस हो तो आधा घंटा पेपर बढ़ा दो, नहीं उसको ग्रेस मार्क्स दे दो।
उसको नंबर ही दे दो ना उसके बदले। फिर इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि इस वजह से स्टूडेंट्स के 718 719 नंबर हुए हैं, बट ये वाले स्टेटमेंट में इन्होंने कोई भी इसका मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं शेयर किया कि ये किस बेसिस पे ग्रेस मार्क्स बटे हैं और कितने लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, क्योंकि ग्रेस मार्क्स कितने लोग को दिया ये भी तो मैटर करता है भाई। इसी से तो पता चलेगा कि इतनी ज्यादा रैंक क्यों हाई हो गई। अब देखो, और सिंपलेस्ट वे में समझाने के लिए एक बार फिर से एक चीज को रिमाइंड करवाता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट सेंटर पर गया और 3 घंटे के पेपर में आधा घंटा लॉस हो गया सेंटर के में कोई भी इमरजेंसी की वजह से या कुछ भी हो गया, तो तुम उसको ग्रेस मार्क्स दे रहे हो, उसके बदले में तुम उसको 3 घंटे में से आधा घंटा जो लॉस हुआ वही आधा घंटा उसको दे दो कि नहीं भाई तो आधा घंटा एक्स्ट्रा ले बैठ और पेपर दे। अब ये ग्रेस मार्क्स का चक्कर इतना बकवास है कि आपको हंसी आ जाएगी अभी आगे के स्टेटमेंट्स पढ़ करके, जब मैं बताऊंगा कि इनके तरफ से अभी जब ये वीडियो शूट हो रही है, आज 6 तारीख है ना, तो अभी क्या क्लैरिफिकेशन आया। थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो भैया, अगर किसी बंदे का टाइम वेस्ट हुआ है या किसी सेंटर में, पर्टिकुलर सेंटर में कोई प्रॉब्लम आई है या कुछ भी हुआ है, तो तुम सोचो कितनी बड़ी नाकामी है सिस्टम की कि उसको अगर आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हो और उसके वजह से एड ऑन्स हो करके जो कट ऑफ है वो बढ़ रहे हैं, तो वो तो जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के कट ऑफ हैं उसी में एड ऑन हो रहा है। अब उन बच्चों का क्या जो पूरा मेहनत से गए हैं, उनका टाइम नहीं लॉस हुआ है, पूरा दिल लगा के सब कुछ करे हैं, उनके लिए तो कट ऑफ को आपने कॉम्पिटिटिव बना दिया ना। फिर आप अभी स्टेटमेंट दे रहे हो, अभी मैं आगे इनका स्टेटमेंट पढ़ूंगा कि क्या इस स्टेटमेंट में लिख रहे हैं कि कट ऑफ काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, एग्जाम इस बार काफ़ी ज़्यादा हायर कॉम्पिटिटिव हो गया। वाह वाह, मतलब ये स्टेटमेंट आप दे दो अपने गलती को जस्टिफाई करने के लिए। अब समझने के लिए एक चीज देखो कि कोई बच्चा अगर पूरा साल पढ़ाई कर रहा है, घर से दूर रहते हैं बच्चे, रूम लेकर के पढ़ाई करते हैं, अपने पेरेंट्स से पैसे लेते हैं, कैसे कैसे उनके पेरेंट्स जोड़ जोड़ करके ट्यूशन्स की फीस भरते हैं और पढ़वाते हैं, और तब जा करके अगर 650 का टारगेट लेता है, अगर 650 आ जाएगा, एम्स क्लियर हो जाएगा, एम्स तक पहुंच जाएगा बच्चा। आज के टाइम में फिर 650 पे क्या है, 30,000 रैंक। तो ये क्यों हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेस मार्क्स। हाँ, आप कहोगे भाई चीटिंग हो गई, पेपर लीक हो गया, टेलीग्राम पे घूम रहा है, कुछ भी लोग बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं हो गया, ठीक है, अगर वो हुआ, वैसे तो हुआ है बिकॉज उसके भी केसेस फाइल हुए हैं, ठीक है, और उसके भी अभी मैं आगे जा करके बता दूंगा कितने सारे रिसर्च एंड अभी न्यूज़पेपर्स में आ गया है कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है। तो पेपर अगर लीक हुआ है, उसका कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, कोर्ट में केस अभी क्लियर नहीं हुआ है, उससे पहले रिजल्ट आ गया है। वाह, इसके लिए तो अलग से अप्रिशिएशन है, बट क्या बोला जाए, कोर्ट में केस नहीं क्लियर हुआ है, इधर रिजल्ट आ गया है, ठीक है, वो बात अलग की बात है, लेकिन उससे इतनी बड़ी कट ऑफ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इतने बड़े कट ऑफ पे छोटे मोटे लीक का असर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो लीक है, पेपर लीक, इसका सिस्टम 20 से 25 साल से चला आ रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है। बड़े बड़े एग्जाम में पेपर लीक होते हैं, और पेपर लीक का जो सिस्टम है ये आज का है ही नहीं, ये बहुत पुराना है, ये हमेशा से होता आ रहा है, हर एग्जाम में होता आ रहा है। मगर पेपर लीक से कट ऑफ के ऊपर इतना बड़ा असर नहीं पड़ता है। कट ऑफ के ऊपर असर पड़ा है तो कोई बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, और वो बड़ा ब्लंडर क्या है? वो यही है कि ये जो ग्रेस मार्क्स का सिस्टम है, आप उन लोगों को दे रहे हो जिनको आप कह रहे हो टाइम उनका कंपनसेट करने के लिए। तो सारा झंझट है ग्रेस मार्क्स का, और सारा बवाल है ग्रेस मार्क्स के ऊपर। अभी आज के टाइम में एनटीए ने इसके ऊपर एक लंबा चौड़ा क्लैरिफिकेशन दे दिया है। अब मैं डायरेक्ट वो क्लैरिफिकेशन पे आता हूं। अब अभी जो स्क्रीन के ऊपर ये क्लैरिफिकेशन पूरा आ रहा है, इसमें 5 पॉइंटर्स में इन्होंने अलग अलग चीजों के ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है जो लोग इनसे पूछ रहे हैं। बट क्या ही क्लैरिफिकेशन दिया है वो मैं समझाता हूं। सबसे पहले इन्होंने कट ऑफ की बात करी कि कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई क्यों चली गई है। इन्होंने साफ साफ लिखा, द इंक्रीज इन कट ऑफ रिफ्लेक्ट्स द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स अचीव बाय द कैंडिडेट्स दिस ईयर। वाह, मतलब इस बार क्या हुआ है कि कैंडिडेट्स जो हैं उनकी हायर परफॉर्मेंस आई है भाई, इसलिए कॉम्पिटिटिव नेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जो कट ऑफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। मतलब इससे पहले जो स्टूडेंट्स नीट का एग्ज़ाम दे रहे थे वो तो भाई ऐसे ही थे, उनको कोई टैलेंटेड, मतलब क्या, उनका तो कोई कॉम्पिटिटिव नेचर था ही नहीं। इस बार वाले असली लोग थे,
बैठे थे एग्जाम के अंदर, बहुत तगड़े लोग आ गए थे इस बार। सेकंड में इन्होंने बात करी कंपेंसेंट्री जो मार्क्स इन्होंने दे दिए लॉस ऑफ टाइम की वजह से, उसके बारे में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ये सब जगह पे पिटीशंस फाइल हुए, कैंडिडेट्स पहुंचे, भैया हमारा बहुत टाइम लॉस हुआ है। अब यहाँ पे सेंटर की क्या व्यवस्था थी, क्यों टाइम लॉस हुआ, पेपर कैसे बटा, क्या हुआ, ये सब पे अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, बट इतना सबको पता है कि टाइम का लॉस हुआ। अब ध्यान से देखो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। द कमेटी कंसिडर्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल रिपोर्ट्स ऑफ द फंक्शनरीज एंड सीसीटीवी फुटेजेस फ्रॉम कंसर्न एग्जाम सेंटर्स। मतलब सीसीटीवी फुटेज को देख करके इन्होंने डिसीजन लिया है कि किसका टाइम लॉस हुआ है, किसका टाइम लॉस नहीं हुआ है। सिंपल सी बात है, कहाँ टाइम लॉस हुआ है। आगे क्या लिख रहे हैं कि एग्जामिनेशन में जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए हम एक लॉ का इस्तेमाल करेंगे, और वो लॉ क्या है वो सुन लो अच्छे से। तो 13 जून 2018 को एक जजमेंट हुई थी कोर्ट में, जिसमें कि अगर कैंडिडेट्स का एग्जाम में टाइम लॉस हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ तो उसको कंपनसेट कैसे करा जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इन्होंने एक लाइन लिखी है आगे कि ये कैसे कंपनसेट कर रहे हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लो। इन्होंने एक लाइन लिखी है कि वर कंपनसेटेड विथ मार्क्स बेस्ड ऑन देयर आंसरिंग एफिशिएंसी एंड टाइम लॉस। इन्होंने बोले हैं ये कि आपके आंसर की एफिशिएंसी पर कितना टाइम लॉस हो रहा है, उसी चीज़ के बेसिस पे ये कंपनसेट कर देंगे आपको नंबर। मतलब आप समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा बारीकी से इस चीज़ को समझो। क्यों? क्योंकि जिस लॉ का इन्होंने यूज़ करा है वो लॉ एक दूसरे एग्ज़ाम के लिए बनाया गया था, जिसको 1 से 2 लाख लोग ही अटेंड करते हैं। उसमें उन लोगों की एज भी काफ़ी बड़े लोग होते हैं, अराउंड 22, 23, 24 साल के लोग होते हैं। नीट का पेपर देने वाले 16, 17 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में वो पेपर पूरी तरीके से ऑनलाइन था। ये जो पेपर है वो एक लॉ पेपर था, ठीक है। ये जो पेपर है ये नीट का पेपर है, तो ऑफलाइन हो रहा है। इसका वे ऑफ नेचर, द नेचर ऑफ द पेपर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट पेपर। तो हाउ कैन यू यूज दैट लॉ इन दिस केस? यूज ही नहीं कर सकते हो, ये तो केस ही डिफरेंट है ना। यहां पर स्टूडेंट की एफिशिएंसी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वो कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, उनका तो भाई ऑनलाइन चल रहा है। यहां पर स्टूडेंट सेंटर के अंदर बैठा हुआ है, उसके सर पे 70 चीज का प्रेशर है। फिर आगे इन्होंने कोट कर दिया कि रिस्पेक्टिवली 718 और 719 मार्क्स स्टूडेंट के इसी वजह से कंपनसेट हुए हैं। वाह। अब इन्होंने टोटल 1563 बच्चों को कंपनसेंट्री मार्क्स दे दिए। मेरा क्या कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिनको कंपनसेंट्री मार्क्स दिए जा रहे हैं वो स्टूडेंट बिल्कुल गलत हैं, और मैं ये सब चीज़ के खिलाफ हूँ एकदम, कि अगर जो लोग टॉप में आ गए हैं तो लोग उनके खिलाफ गलत बातें कर रहे हैं, लोग उन स्टूडेंट्स के ऊपर गलत बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं अरे पैसा दे दिया, अरे नकल कर लिया, ये सब कर लिया। ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं किसी स्टूडेंट की आइडेंटिटी को भी नहीं रिवील कर रहा हूँ। आप नहीं जानते हो, ठीक है, किसका टाइम लॉस हुआ है, क्या हुआ है। ये पूरा सिस्टम के ऊपर, बच्चों की कोई गलती नहीं भाई, बच्चे एकदम इसमें मासूम है, इसमें किसी बच्चे का कोई इन्वॉल्वमेंट होकर के कोई गलती नहीं है, ठीक है। बच्चे यहाँ पर बिल्कुल मासूम है। जो गलती है, जो कुछ है वो सिस्टम की है, एंड सिस्टम का एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक फ्लॉ देखने को मिला है, एक सिस्टम का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आगे इन्होंने तीसरे पॉइंट में ये भी बता दिया कि जो आप बार बार टॉपर बच्चों को बोल रहे हो कि भाई 67 बच्चे 720 में से 720 कैसे ले आए, तो इन्होंने आगे क्लैरिफिकेशन दे दिया कि वो इसलिए लेकर के आए क्योंकि वो बहुत ही डिजर्विंग थे और वो बहुत ही टैलेंटेड बच्चे थे, इसलिए वो लेकर के आए। और उसी में से 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं। आगे इन्होंने एक और क्लैरिफिकेशन दिया, जो लोग पूछ रहे हैं रिजल्ट इतना जल्दी कैसे आ गया, तो ये कह रहे हैं भाई अरे हमने जल्दी दिया, हमारा शुक्रिया अदा करो। ये तो हमारा आभार है कि हमने जल्दी आपको रिजल्ट दे दिया, आपको खुश होना चाहिए। आप क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो? अरे भाई बच्चे तो परेशान होंगे ही जब इतने बड़े बड़े फंबल्स मिल रहे हैं इतने बड़े एग्जाम के रिजल्ट में। बच्चे नहीं समझते हैं कि क्या है यार ग्रेस मार्क्स, क्या क्यों दे रहे हो ग्रेस मार्क्स? जो बंदा इतना डिजर्विंग होकर के इतना ज़्यादा मेहनत किया, शायद नहीं मिले उसको ग्रेस मार्क्स। और क्या ग्रेस मार्क्स उसको चाहिए भाई? जो बंदा डिजर्विंग ना हो शायद उसको मिल गए हों। यही तो इसका फ्लॉ है सबसे बड़ा। अब एकदम लास्ट में इन्होंने एक और क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि भाई जो चीटिंग वीटिंग की बात कर रहे हो, वो जहाँ कहीं भी अगर ऐसा कुछ मिला है पेपर लीक एंड ये, तो हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं
और उसके ऊपर एक्शन हो गया है। इसमें तो देखो मैं सिंपल सी बात करूंगा, मैं सैल्यूट करता हूँ STF वालों को, ठीक है, वो एक्शंस इसमें लेते हैं और इसमें कार्रवाई होती है, पेपर लीक और ये सब की चीज़ों में, ठीक है, इसमें कार्रवाई होती है, इसमें एक्शन में है गवर्नमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है, ठीक है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा, मेडिकल एस्पिरेंट पेड अप टू 50 लाख टू गेट नीट पेपर, ठीक है, ये कोप्स के अकॉर्डिंग पता चला। उसके बाद में एक और रिपोर्ट में पटना के ही कुछ कॉप्स ने बताया है कि स्टूडेंट्स को, लगभग 20 स्टूडेंट को एक दिन पहले ही क्वेश्चन एंड आंसर मिल गए। हिंदुस्तान टाइम ने भी नीट UG 2024 पेपर लीक के मामले को कवर किया। तो ऐसी बात तो नहीं है कि ये चीज़ एकदम हवा में है कि पेपर नहीं लीक हुआ है, अगर कोई ये बोल रहा है, ऐसा नहीं है, लीक तो हुआ है, ठीक है। मगर मेरा फिर से वही क्वेश्चन है कि लीक होने की वजह से कट ऑफ का इतना ज़्यादा बढ़ जाना, इमेंसली बढ़ जाना पॉसिबल नहीं है। टेक्निकली सोचो, टेक्निकली जब सोचोगे तब तुम समझ पाओगे कि ग्रेस मार्क्स का जो इसमें सिस्टम आया, ये सबसे वाहियात और सबसे बकवास चीज़ है। एक स्टूडेंट की ज़िंदगी के साथ एक खिलवाड़ है, मैं तो ये बोल रहा हूँ। देखो, समझने वाली बात ये है कि बच्चे बचपन से ही इस करियर को बहुत एस्पायर करते हैं, बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, और ये कोई मामूली करियर नहीं है, ये एक ऐसा करियर है जो लोगों की ज़िंदगी बनाता है, लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ करियर है, ठीक है। इस करियर में जाने के लिए हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा नहीं होता है और उसके पेरेंट्स सपना बना लेते हैं। बहरहाल ये तो अलग टॉपिक है, एजुकेशन सिस्टम पे वीडियो आने वाली है, उसमें डिस्कस करूंगा। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो दिल से डॉक्टर बनना चाहते हैं और वो दिन रात इसके लिए पढ़ाई करते हैं, और उन बच्चों के साथ में ऐसी चीज़ें होना अनफेयर है, बिल्कुल ही अनफेयर है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, NTA को इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। अभी भी जो क्लैरिफिकेशन आया उसमें हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हर कोई क्वेश्चन कर रहा है और उन सारे क्वेश्चंस का आंसर NTA को करना होगा। वो क्वेश्चंस का आंसर किए बगैर आप कैसे स्टूडेंट्स से मुंह चुराओगे? नहीं चुरा पाओगे। स्टूडेंट्स कौन हैं? स्टूडेंट्स इस कंट्री का फ्यूचर हैं, वही हैं जो इस कंट्री के फ्यूचर को शेप करेंगे। एक चीज़ और समझो, आप ऐसा लॉ लगा दिए उस चीज़ के ऊपर कंपनसेट करने के लिए जो कि उन बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता है, उस एग्ज़ाम के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता है। कैसे आपने उस लॉ को इस एग्ज़ाम के ऊपर लगा दिया? नहीं लगा सकते हो आप भाई, ये एग्ज़ाम डिफरेंट है। इस उम्र में जब बच्चे नीट देते हैं, वो घर के छोटे बच्चे होते हैं और इतना ज़्यादा प्रेशर अपने दिमाग पे नहीं झेल पाते। आप देखो एक बार, अभी के टाइम में साल में अभी 11 हो चुके हैं बच्चे ऐसे जो अपनी जान ले चुके। बच्चे नहीं झेल पाते ये सब प्रेशर, और फेलियर का प्रेशर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसको इतना एक्सपोजर ही नहीं होता है लाइफ का। उसको ऐसा लगता है कि ये नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा, उसको ऐसा लगता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो कुछ भी कर सकते हो। अगर आप फेल हुए हो, दैट इज़ वेरी गुड, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है कि आप अब और अच्छा कुछ कर सकते हो। बट ये थॉट प्रोसेस एक स्टूडेंट के दिमाग में जल्दी नहीं आता, ये विद टाइम डेवलप होता है थॉट प्रोसेस, तुरंत थोड़ी ना आ जाता। वो बंदा साल भर मेहनत कर रहा है अगर किसी चीज़ के लिए, तुरंत थोड़ी ना यार उसके दिमाग में ये सब थॉट आने लगेगा, नहीं 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 मैं तो फेल हो गया, अरे कोई बात है, कोई, अरे मैं एकदम से, ऐसे नहीं होता है। बंदा डाउन हो जाता है, बंदा एकदम से डिमोरलाइज हो जाता है। उसके घर वाले भी अगर उसको कुछ समझाते तो नहीं समझ में आता है। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि यार साल भर बंदे मेहनत करते हैं। अब मैंने अपने टच वालों का बात करता हूँ, मेरे टच में इतने सारे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। अब वो लोग साल भर मेहनत करें, अब इतना हाई कट ऑफ आ गया यार, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है ना। कोई 3 साल से मेहनत कर रहा है, कोई 2 साल से मेहनत कर रहा है, अब यहाँ पर इतना हाई कट ऑफ चल रहा है, तो ये चीज़ तो कंप्लीटली अनफेयर है ना। इसका कौन आंसर देगा? ये वीडियो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, दबा के शेयर करो, हर जगह फैला दो इस वीडियो को, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां फैला सकते हो उसको फैलाओ, अच्छे से शेयर करो। ये वीडियो NTA तक पहुंचना चाहिए, उन तक पहुंचे ताकि एक स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन आए, ठीक है। मैं तो कहता हूं उनकी टीम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, वो बताएं आकर के कि क्या कैसे हुआ है। हम लोग बहुत ज़्यादा ईगर हैं जानने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों की बात है, ये देश के फ्यूचर की बात है। बहुत ज़्यादा दुख होता है जब मेन स्ट्रीम मीडिया इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को भी कवर नहीं करता। और इस टाइम पे अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप कुछ भी, आप तो नॉर्मल इंडिविजुअल भी अगर आप हो, आपके 100-150 फॉलोअर तो है ना इंस्टाग्राम के ऊपर, लगाओ स्टोरी, बताओ सबको कि ये चीज़ होना चाहिए, इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाओ। जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक तुम्हारी बात कहीं पहुंचेगी भी नहीं। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक इस वीडियो को सुना। मैंने
अपना व्यू इसके ऊपर आपको दिया। आप में से बहुत सारे लोगों के मेरे DM आ रहे थे, आप लोग DM कर रहे थे, मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी पोस्टर लगाया था, आप सब लोगों ने उसको भी शेयर किया। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ठीक है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, और कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, जितना हो सके शेयर करो, ठीक है। और बस मैं इस वीक में एजुकेशन सिस्टम वाली वीडियो के ऊपर काम कर रहा था, बट ये आज मुझे बनाना पड़ रहा है इस वीडियो को, और बस अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी। और आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा, एक ही चीज़ बस कह रहा हूँ कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो पहुँचना चाहिए सिस्टम तक, ऊपर तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।